अस्सलामुअलैकुम। इसराइल को तस्लीम करने का सिलसिला पसे पर्दा मुहरकात अगली बारी किसकी होगी, आज की इस वीडियो में आपको बताएंगे। सो हमारी इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल मारखोर सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकॉन को जरूर प्रेस करें ताकि लेटेस्ट अपलोड होने वाली हमारी वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलता रहे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार जरूर करें। नाज़रीन ग्रामी, अरबों की डील काम ना आई। इस्राएली वजीर आजम बेंजामिन नेतन्याहू ने मकबूजा मगरबी किनारे पर यहूदी आबादकारों के लिए मजीद 5000 घर तामीर करने का हुक्म दे दिया। इस्राएली न्यूज एजेंसी चैनल 7 की एक रिपोर्ट के मुताबिक नेतन्याहू ने बैनुल अक़वामी सतह पर इस्राएली कब्जा पॉलिसियों पर की जाने वाली तनकीदों को नजरअंदाज करते हुए मकबूजा मगरबी किनारे पर मजीद 5000 घर तामीर करने का हुक्म दे दिया है। मगरबी किनारे पर 6 माह से मुअत्तल तामीराती काम का फिर से आगाज करने का फैसला उस वक्त सामने आया जब इसराइल और अरब ममालिक के दरमियान ताल्लुकात बहाल हो रहे हैं। रिपोर्ट में यह भी बताया गया है नेतन्याहू और आबादकारों के सरबराहों के माबैन पिछले 6 दिनों से बातचीत चल रही थी, जिसमें इंतहा पसंद यहूदियों का इसराइली वजीर आजम से मुतालबा था कि मगरबी किनारे पर घरों की तामीरात का काम जल्द से जल्द शुरू किया जाए। अरब और यूरोपियन ममालिक के वज़रा ख़ारजा का कहना है कि इसराइल और फ़लस्तीन के तनाज़े का खात्मा 2 रियासती हल के जरिए ही मुमकिन है। गैर मुल्की खबरसां इदारे के मुताबिक अरब और यूरोपीय ममालिक के वज़रा ख़ारजा ने इसराइल और फ़लस्तीन के दरमियान 2 रियासती हल के लिए उर्दून में अहम मुलाकातें की। उर्दून, मिस्र, फ्रांस के वज़रा ख़ारजा ने मुलाकात में बराह रास्त शिरकत की, ताहम कोरोना वायरस की वजह से करंतना में मौजूद जर्मनी के वज़ीर ख़ारजा मुलाकात में ऑनलाइन शरीक हुए। मुलाकात में शुरका ने इसराइल और फ़लस्तीन को दोबारा से मज़ाकरात शुरू करने पर जोर देते हुए कहा कि 2 रियासती हल ही वाहिद रास्ता है जिसके जरिए तवील अरसे से जारी इसराइल फ़लस्तीन तनाज़े का खात्मा किया जा सकता है। अरब और यूरोपियन ममालिक की वज़रा ख़ारजा ने हाल ही में मुत्तहिदा अरब अमारात और बहरीन की जानिब से इसराइल के साथ ताल्लुकात बहाल करने को तारीखी इक़दाम करार देते हुए इस अमल को खुशाइन करार दिया। शुरका का कहना था कि इन मुआहिदों से जाहिर होता है कि खित्ते में अमन मुमकिन है। मिस्र के वज़ीर ख़ारजा का कहना था कि ये एक अहम कदम है जो मशरिक़ वस्ता में अमन के अमल को मजीद आगे बढ़ाएगा। उर्दून के वज़ीर ख़ारजा ने कहा है कि 2 रियासती हल के बगैर खित्ते में जामे और देर पा अमन मुमकिन नहीं। फ्रांसीसी वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि 2 रियासती हल के अलावा और कोई रास्ता नहीं है। हम इस अमल की हिमायत करने के लिए तैयार हैं, ताहम दोनों ममालिक को मज़ाकरात के लिए संजीदगी साबित करना होगी। वाज़ेह रही, मिस्र इसराइल से ताल्लुकात कायम करने वाला पहला अरब मुल्क था जिसने 1979 में इसराइल के साथ अमन मुआहिदा किया था, जिसके बाद उर्दून ने 1994 में ये मुआहिदा किया, जबकि हाल में 2 अरब ममालिक जिनमें मुत्तहिदा अरब अमारात और बहरीन ने अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के दबाव पर इसराइल से अमन मुआहिदा किया। मुत्तहिदा अरब अमारात के वजीर ममलकत बराए खारजा अनवर कुरकाश ने कहा है कि मुत्तहिदा अरब अमारात फ़लस्तीनियों की हिमायत और उनके लिए अमन के हसूल का ख्वाहां रहेगा। अरब मीडिया के मुताबिक अनवर कुरकाश ने 2 रियासती हल की हिमायत में मुत्तहिदा अरब अमारात के मौक़िफ़ पर जोर देते हुए कहा कि यूएई और इसराइल के माबैन अमन मुआहिदा 2 तरफ़ा ताल्लुकात का नया बाब, जिसके नतीजे में खित्ते के इस्तेहकाम को फ़रोग और अमन को आगे बढ़ाने का मौका मिलेगा। इसराइल की नाजायज जालिमाना रियासत को तस्लीम करने का सिलसिला जो हालिया महीनों में शुरू हुआ, इसके बाद सभी ये सवाल करते हैं कि अब अगला मुल्क कौन सा होगा और अचानक ये लहर क्यों। इसराइल को तस्लीम करने का सिलसिला मुत्तहिदा अरब अमारात ने शुरू किया। उन्होंने एक अमन मुआहिदे के जरिए इसराइल की रियासत को तस्लीम किया। इसके बाद मुस्लिम अक्सरियती मुल्क कोसोवो जबकि मुस्लिम अरब मुल्क बहरीन भी इसराइल को तस्लीम कर चुके हैं। हमारी इत्तलात के मुताबिक अब अमरीका की एक खसूसी कमेटी की जानिब से सूडान और ओमान के साथ मीटिंग्स जारी हैं। सूडान के साथ रवां हफ्ते आखिरी होने वाली मीटिंग बेनतीजा रही, ताहम इससे पहले सूडानी वज़ीर ख़ारजा इसराइल को तस्लीम करने का इंदिया दे चुके हैं, जबकि मुत्तहिदा अरब अमारात और बहरीन के बाद इस बात का कभी इम्कान है कि इसराइल का जल्द ही ओमान के साथ अमन मुआहिदे पर दस्तखत कर सकता है
और इसके साथ ही दोनों ममालिक के माबैन बाज़ाब्ता सिफारती ताल्लुकात का आगाज हो सकता है। ओमान की इसराइल के साथ गैर रस्मी तजारत गुज़श्ता कुछ बरसों से जारी है। सन 2018 में इसराइल के वजीर आज़म बेंयामिन नेतन्याहू ने ओमान का दौरा भी किया था, मगर ओमान अगर ये करता है तो मुल्क के सबसे बड़े सूबे ज़फ़ार में बगावत होने का खतरा भी है। यहाँ ये सवाल पैदा होता है, क्या ये सारे मुआहदे हादसाती अमर हैं या इसके पीछे भी कुछ है, और इसके पीछे के मुहरकात क्या हैं? सवाल ये है कि 7 दहाइयों में अगर इसराइल को तस्लीम करना नाजायज ठहरा तो अचानक 2020 में ऐसा क्या हुआ कि यके बाद दीगरे इसराइल को तस्लीम करने वालों की दौड़ लग गई है? तो जान लीजिए, ये एकदम नहीं हुआ, बल्कि इसके पीछे अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की मुसलसल कोशिशें हैं। वो अमेरिकी सदर कम इसराइल के सफीर ज्यादा नजर आते हैं। दोस्तों, आपको याद होगा कि माइक पोम्पियो ने मार्च 2019 में ये बयान दिया था कि अल्लाह ने ट्रंप को इसराइल को बचाने के लिए भेजा है। तब ये बयान किसी के समझ में ना आ सका, लेकिन अब हर कोई समझ रहा है कि ट्रंप का वाहिद मकसद इसराइल की तौसी पसंदाना अज़ाइम को पूरा करना है। दोस्तों, आपको बताते चलें कि ट्रंप बरसरे इक़्तिदार में आने के बाद अमरीकी मफादात से कहीं ज्यादा इसराइली मफादात की जंग लड़ रहे हैं। अंदाजा लगाएं कि ईसाई अक्सरियती मुल्क अमरीका में डोनाल्ड ट्रंप की काबीना में 23 रुकनी कैबिनेट में 15 यहूदी वजीरों मशीर हैं, जिनमें ज्यादा पर इल्जाम है कि वो मिशनरी यहूदी हैं। ट्रंप पर यहूदी नाजायज रियासत इसराइल का आला कार होने का इल्जाम अमरीका के अपने सहाफती इदारे लगाते रहे हैं। ये अमरीका ही है कि जिसकी वजह से इसराइल कायम है, इतनी ताकत हासिल की और तौसी पसंदाना अज़ाइम पर अमल दरामद किए हुए है, लेकिन ये सोचा भी नहीं जा सकता था कि मुसलमान ममालिक ऐसे यके बाद दीगरे इसराइल को अपने मफादात के लिए तस्लीम करेंगे। दोस्तों, अब आपको बताएं कि वो ममालिक अब भी मौजूद हैं जिन्होंने इसराइल को तस्लीम नहीं किया। सूडान और ओमान के बारे में इशारे हैं कि वो तस्लीम करेंगे। ताहम गैरत है बड़ी चीज। जहां तगो-दौ में 20 साल से अमरीकी जंग का शिकार अफगानिस्तान तालिबान की वजह से इसराइल को तस्लीम करने से कासिर है। अफगानिस्तान की कठपुतली हुकूमत होने के बावजूद तालिबान की वजह से अफगानिस्तान की हुकूमत में ये हिम्मत नहीं है कि वो इसराइल को तस्लीम करे। इस सिलसिले में अफगान हुकूमत का मौक़िफ़ था कि अगर अलग फलस्तीनी रियासत बनने का अमल शुरू हो जाए तो इसके बाद इसराइल के साथ सिफारती ताल्लुकात मुमकिन है। जबकि इस सिलसिले में वजीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान का मौक़िफ़ दो टोक है, और वही मौक़िफ़ उन्होंने दोहराया जो बानी पाकिस्तान कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने हमें दिया कि जब तक फ़लस्तीन के वजूद को तस्लीम नहीं किया जाता और फ़लस्तीन एक आज़ाद रियासत कायम नहीं हो जाती, तब तक इसराइल को तस्लीम करना नामुमकिन है। इसके अलावा अलजज़ायर, सऊदी अरब, मलेशिया, इंडोनेशिया, ईरान, ब्रुनाई, बांग्लादेश, भूटान, जिबूती, सूडान, शाम, कतर, सोमालिया, इराक, कोमोरोस, कुवैत, लबनान, लीबिया, मराकश और यमन वो मुसलमान ममालिक हैं जिन्होंने इसराइल को 7 दहाइयों बाद भी तस्लीम नहीं किया। देखते हैं कि सूडान और ओमान क्या फैसला करते हैं और इसके बाद फिर किसकी बारी आती है। दोस्तों, आपको क्या लगता है? आप अपनी राय का इजहार कमेंट बॉक्स में जरूर कीजिएगा। मुझे अगली वीडियो तक इजाजत दीजिए। फी अमानिल्लाह।